राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा हरे हरे। दोस्तों, जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, ठीक उसी तरह से बहुत से जीव जंतु भी ऐसा करते हैं, जिनमें सांप भी शामिल है। सांप यानी सर्प अपनी त्वचा उतारता है, ये तो हम सभी जानते हैं। एक समय था जब सांप की केंचुली आसानी से देखने को मिल जाती थी, क्योंकि सांप काफी ज्यादा संख्या में पाए जाते थे। लेकिन आजकल जंगल कट गए हैं, पक्के घर बन गए, अब सांप बहुत कम बचे हैं, इसीलिए सांप की केंचुली मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। पर अगर आपको ये मिल जाए तो ये केंचुली आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यह आपके घर में धन को भी आकर्षित करती है। तो आज मैं आपको सांप की केंचुली का इस्तेमाल करके धन प्राप्ति का सबसे सरल और आसान उपाय बताऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि किसी को अगर मां बनने में परेशानी आ रही है तो किस तरह से सांप की केंचुली का इस्तेमाल करके वो मां बन सकती है, और सांप की केंचुली आपके घर को कैसे चोरों से सुरक्षित रखती है। सांप को कोई आम जीव नहीं बल्कि धार्मिक तौर से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि ये शिव जी के गले में विराजित है। हमारे हिंदू धर्म में सांपों को मारना पाप माना जाता है। सांप को देवता मानकर हमारे हिंदू धर्म में उनकी पूजा की जाती है। विशेष रूप से नागपंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। सांप का हमारे हिंदू धर्म में कितना महत्व है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास सांप की मणि होती है, उसे देवताओं जैसा सुख प्राप्त है। इसी तरह से सांप की केंचुली भी बहुत से कार्यों में फायदेमंद होती है। जब सांप की पुरानी त्वचा मृत हो जाती है तो वो अपने मृत त्वचा को छोड़कर नई त्वचा धारण कर लेता है। उसके द्वारा छोड़ी गई इस मृत त्वचा को ही केंचुली कहा जाता है। प्राचीन समय में इस केंचुली का इस्तेमाल करके लोग बहुत से लाभ अर्जित कर लेते थे। सांप की केंचुली को तिजोरी में रखने से धन की रक्षा होती है। अगर आपको चोर डाकुओं का भय है और आप चाहते हैं कि आपके मेहनत से कमाया हुआ धन चोर डाकू न ले जा सके, तो आप सांप की केंचुली को तिजोरी में रख लीजिए, ये धन की रक्षा करती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर सांप की केंचुली को किसी कपड़े में बांधकर लटका देने से घर में चोरी का भय नहीं रहता। नंबर 2 कई लोगों को सांप के सपने बहुत ज्यादा आते हैं, या बहुत से लोगों को सामान्य जीवन में भी सांप अधिक दिखाई पड़ते हैं या रास्ते में मिल जाते हैं, तो केंचुली को किसी ताबीज में भरकर पहन लेने से इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। नंबर 3 दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सांप की केंचुली को सोने या चांदी के सिक्के के साथ लकड़ी से बने बॉक्स के अंदर रखने से धन की समस्याएं दूर होती है। ये बहुत ही पुराना आजमाया हुआ टोटका है दोस्तों, ये आप जरूर करके देखिए। बहुत से घरों में आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो उन्हें भी ये जरूर मालूम होगा दोस्तों, बहुत पुराने समय से चला आ रहा उपाय है ये एकदम कारगर है। ऐसा करने से आपके घर में धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर सोने या चांदी का सिक्का नहीं है तो आप आमतौर पर चलने वाले 1 रुपया या फिर 2 रुपए के सिक्के को भी लकड़ी के छोटे से बॉक्स में केंचुली के साथ रख सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर धन की कमी है तो आप ये उपाय जरूर करके देखिए। ये धन को आकर्षित करता है और धन आने के साधनों को बढ़ाता है। इसके अलावा जिन लोगों के पास धन तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं है, तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से पैसों की बचत होने लगेगी।
नंबर 4, अगर सांप की केंचुली को घर के मुख्य द्वार के नीचे दबा दें तो ऐसे घरों में उसी दिन से बरकत होना शुरू हो जाती है और उस घर में धन का अभाव कभी भी नहीं होता। नंबर 5, अगर किसी को पुत्र की कामना हो तो उस स्त्री को ताबीज में सांप की केंचुली भरकर अपने कमर पर बांध लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुत्र प्राप्ति जरूर होगी। नंबर 6, अगर आप किसी मुकदमे में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं तो अगली सुनवाई में आप सांप की केंचुली को जेब में रखकर कोर्ट में ले जाइए। इससे केस जल्दी रफा दफा हो जाएगा और फैसला आपके पक्ष में होगा। तो ये तो थे दोस्तों सांप की केंचुली के कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि धन संबंधित परेशानियों से आप जूझ रहे हैं और सांप की केंचुली आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में आप निराश मत होइए दोस्तों। आपके लिए भी बहुत से उपाय शास्त्रों में और बताए गए हैं जिसमें आपको सांप की केंचुली की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके हिसाब से हम लोग हर चीज करते हैं जिससे कि घर में खुशहाली आए, धन की कमी न हो, साथ ही परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या न हो। इस कारण हम वास्तु के अनुसार हर चीज को उठाकर रखते हैं। हम अपने घर में ऐसी चीजें रखते हैं या लाते हैं जिससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा निकलकर सकारात्मक ऊर्जा घर में आए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी खुशियों की कमी ना हो, साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य को कोई बीमारी या अन्य समस्या न हो। इसके लिए हम हमेशा जागरूक रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ उपाय अपनाने से कई समस्याओं से निजात मिल सकती है। साथ ही आपकी आर्थिक तंगी भी इससे जरूर दूर होगी और घर का वास्तु दोष भी कम हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो आसान से उपाय है जो आप आराम से अपना सकते हैं। नंबर 1, घर और ऑफिस में एक्वेरियम रखने से धन और भाग्य में वृद्धि होती है। इस एक्वेरियम में कम से कम 8 सुनहरी मछलियां और 1 काले रंग की मछली जरूर रखें। माना जाता है कि इससे आपके ऊपर आई विपत्ति को वो अपने ऊपर ले लेती है। नंबर 2, अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास हो तो अपने घर की तिजोरी या अलमारी में हल्दी की गांठ और दालचीनी की छाल रखें। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। ये दोनों चीजें अगर आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो इससे घर में धन खिंचा चला आता है। नंबर 3, सोते समय अपना सिर हमेशा इस प्रकार से रखें कि जब आप उठे तो आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। ध्यान रखें, आपको उत्तर पूर्व का जो कोण है उस दिशा की ओर मुख करके उठना चाहिए। इससे धन के देवता कुबेर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। और ध्यान रहे कि उठते समय आपका मुख कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। नंबर 4, अगर आपकी सफलता में कुछ अनचाहे बाधाएं बार बार सामने आ रही हैं, तो नियमित रूप से रोज सुबह उठकर सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल भरकर चढ़ाइए। नंबर 5, बीमारियां तथा अन्य परेशानियों से बचने के लिए घर में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भोजन करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर हो। नंबर 6, दोस्तों, धन और वैभव प्राप्त करने के लिए घर के मंदिर या फिर किसी अन्य क्षेत्र में लक्ष्मी जी का चित्र हमेशा ऐसा हो कि वह कमल पर बैठी हो। ऐसी तस्वीर घर में शुभ मानी जाती है, जिससे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। वहीं दुकान में आप हमेशा खड़ी हुई लक्ष्मी जी के चित्र की पूजा करें। ऐसा करने से कारोबार में वृद्धि होती है और धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, नंबर 7, तुलसी का पौधा हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए और इस कोण में उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। वहीं पूजा के स्थान पर हमेशा गंगाजल जरूर रखें।
ऐसा करने से रुपए पैसों की वृद्धि होती है और घर के सदस्यों पर भी उनका आशीर्वाद बना रहता है। नंबर 8, नौकरी की तलाश में हैं या कारोबार में परेशानी चल रही है तो आर्थिक उन्नति के लिए नियमित आपको श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवानी तिर्म तिर्मम, इस श्लोक का 21 बार आपको जप करना चाहिए। ये भगवद गीता का अंतिम श्लोक है। इससे आत्मबल मिलता है और कार्यों में सफलता का योग भी प्रबल होकर आपको लाभ दिलाता है। नंबर 9, दोस्तों पीपल के पेड़ में शनिवार और मंगलवार को दूध, पानी और गुड़ मिलाकर अर्पित करना चाहिए। इससे ग्रहों की अनुकूलता के साथ ही पितरों और देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है और जिन कारणों से भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है वो कारण दूर होता है और जीवन में प्रगति का मार्ग खुलता है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य शनिवार को नियमित पीपल का स्पर्श भी करें अगर तो उसकी सभी बाधाएं दूर होंगी, शनि ग्रह उन्हें नहीं सताएंगे। दोस्तों नंबर 10, हर सुबह स्नान करके तुलसी में जल देने के साथ ही नियमित तुलसी की जड़ से मिट्टी लेकर माथे पर लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इससे पाप का क्षय होता है, साथ ही ऐसे व्यक्ति पर देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। इस प्रकार तुलसी की आराधना करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु का प्रिय होता है, इसीलिए इन्हें ग्रहों के विपरीत प्रभाव का भी सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 11, दोस्तों सायंकाल के समय घर के सभी सदस्यों को मिलकर आरती भजन करना चाहिए। भारतीय परंपराओं में ये शामिल है। इसके पीछे न सिर्फ धर्म है बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, देवी लक्ष्मी का घर में आगमन बना रहता है और सुख समृद्धि आती है। संध्या के समय रोने, उदास बैठने से नकारात्मक भाव का संचार होता है। ऐसा न सिर्फ हिंदू धर्म में कहा गया है बल्कि अन्य धर्मों में भी कहा गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हर हर महादेव।